प्यारे बच्चों, क्या हालचाल आप सभी के डियर स्टूडेंट्स। नवदीप सर की फिजिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। तो अपने कर रहे थे जो फिजिक्स का चैप्टर नंबर 5 विद्युत धारा। आज अपने इसके लास्ट दो दो टॉपिक करने वाले हैं और इसके बाद एक वीडियो और बनेगी और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपका। फिर उसके बाद न्यूमेरिकल और प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। तो 2 दिन बाद आज मिल रहे हैं अपने। 2 दिन वीडियो बंद थी, आपको पता है कई बार मजबूरी हो जाती है, तो इस कारण नहीं मिल पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज की वीडियो बच्चों, एक नई एनर्जी के साथ। जो अपना जो टॉपिक है वो है विद्युत ऊर्जा, ठीक है ना। विद्युत ऊर्जा के बारे में अपने पढ़ने जा रहे हैं। तो देखो विद्युत ऊर्जा क्या होती है, सबसे पहले तो अपने को ये समझना है। विद्युत धारा के बारे में आपने पढ़ लिया है, विद्युत ऊर्जा क्या होती है उसके बारे में अब अपने पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो देखिए विद्युत ऊर्जा क्या होती है। सबसे पहले इसकी परिभाषा पढ़ेंगे, फिर इसका अपने फॉर्मूला पढ़ेंगे भी, इसका सूत्र क्या है अपने पास, ठीक है। तो सबसे पहले परिभाषा देखो इसकी क्या है कि किसी विद्युत परिपथ में निश्चित समय तक विद्युत धारा के प्रवाह के लिए विद्युत सेल या विद्युत स्रोत द्वारा किया गया कार्य उस परिपथ की विद्युत ऊर्जा कहलाता है। यानी कि क्या है कि आपको पता है कि जब भी किसी परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वो किसके द्वारा प्रवाहित करवाते हैं, अपने किसी सेल के द्वारा, या कुछ और लगा देते हैं। जैसे घरों में लाइट आती है तो वो एसी करंट हो गया, या कोई सेल लगा दिया जैसे लैब में प्रैक्टिकल किया, तो उसके द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो वो विद्युत धारा प्रवाहित होने के लिए आपको मैंने एक चीज़ बताई थी कि आवेश को प्रवाहित करवाना पड़ता है, क्योंकि आवेशों का प्रवाही विद्युत धारा होती है। तो अपने आवेश का जब प्रवाह ना करवाना होता है तो क्या करना पड़ता है, उस जो विद्युत परिपथ आपने लगाया है या विद्युत उपकरण जो लगाया है या जो सेल लगाया है उसको कार्य करना पड़ता है, ठीक है। तो वो कार्य जो करता है वही कार्य क्या हो जाता है, उस परिपथ में विद्युत ऊर्जा के रूप में आ जाता है, ठीक है। और उसी विद्युत ऊर्जा के कारण क्या होता है, करंट फ्लो होता है। परिपथ में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो प्रवाहित होते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि किसी निश्चित समय तक विद्युत धारा के प्रवाह के लिए विद्युत सेल या विद्युत स्रोत द्वारा किया गया कार्य उस परिपथ की विद्युत ऊर्जा कहलाता है। समझ आई इतनी बात। अब दूसरा इसका सूत्र स्थापना, देखो फॉर्मूला डेरिवेशन, वैसे तो कोई फॉर्मूला इसका डेरिवेशन नहीं है, ठीक है ना। आप ऐसे मत समझ लेना कि फार्मूला डेरिवेशन इसका कोई बड़ा मैंने बना दिया है। ये बुक में तो कोई फार्मूला डेरिवेशन नहीं दिया हुआ, अपने को फार्मूला पढ़ना है बस, ठीक है। तो देखो फार्मूला डेरिवेशन क्या है इसका, कि माना एक विद्युत परिपथ में विद्युत स्रोत विद्युत स्रोत द्वारा टी समय तक आई धारा प्रवाहित की गई। यानी कि अपने क्या किया, एक विद्युत स्रोत ले लिया और उसकी सहायता से या सेल की सहायता से, डायरेक्ट मैं यहाँ पे सेल की बात करता हूँ क्योंकि स्रोत से कई बच्चों को समझ नहीं आता विद्युत स्रोत क्या चीज़ है, या और अपने एक विद्युत सेल ले लिया, ठीक है ना। और उस विद्युत सेल ने क्या किया कि टी समय में किसी विद्युत परिपथ में आई धारा प्रवाहित की, आई धारा प्रवाहित की। तो अब टी समय में जो प्रवाहित आवेश होगा उस आवेश का मान क्या होगा, क्यू बराबर आई टी होगा, ठीक है ना। क्यू बराबर क्या होगा, आई टी होगा। अब आपको मैं रास्ता बताता हूँ, देखो अपने को निकालना है विद्युत ऊर्जा। क्या निकालनी है, विद्युत ऊर्जा। यहाँ तक अपने पहुँचना चाहते हैं। विद्युत ऊर्जा आपको पता है किया गया कार्य होती है, और जो कार्य का सूत्र अपने जो इसमें काम लेते हैं विद्युत वाले चैप्टरों में, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टरों में, वो W इज इक्वल टू क्यू वी अपने सूत्र खास करके काम में लेते हैं। तो अपने का अपना जो अभी टारगेट है वो अपना है Q और V का मान लिखें, फिर Q और V का मान लिख के W इज इक्वल टू क्यू वी से कार्य निकाल लें और वो कार्य से ऊर्जा आ जाएगी। ये अपने चीज़ करने जा रहे हैं, क्योंकि जिस रास्ते पर चल रहा हूँ उस रास्ते के बारे में अगर पता हो तो वो अपना क्या हो जाता है, रास्ता चलने पर आसान हो जाता है, ठीक है ना। तो वही चीज़ है यहाँ पे कि अपने क्या करते हैं, टी समय में प्रवाहित आवेश निकाल लेते हैं, क्यू बराबर आई टी, समीकरण लगा दिया आपने। अब नेक्स्ट है कि जब आपको पता है किसी परिपथ में अगर धारा प्रवाहित हो रही है तो प्रतिरोध भी होगा, क्योंकि तारों से जुड़ा होता है सर्किट, तारों का खुद का प्रतिरोध होता है। तो अपने मान लेते हैं कि परिपथ का जो प्रतिरोध आर है और उस पर लगाया गया विभवांतर वी है, यानी जो सेल आपने लगा रखा है विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए उसकी वोल्टता कितनी है, वी है विभवांतर। तो ओम के नियम से अपने जानते हैं वी बराबर आई आर होता है, ठीक है। तो Q का मान भी आ गया अपने पास, V का मान भी आ गया। अब अपने को फॉर्मूला कौन सा लगाना है, W इज इक्वल टू क्यू वी वाला, ठीक है ना। तो अतः Q आवेश को प्रवाहित करने पर विद्युत स्रोत द्वारा किया गया कार्य W इज इक्वल टू क्यू वी, ये क्यू वी आ जाएगा। अब आपको क्या करना होगा, पता लग ही गया होगा, इतनी देर इतनी टाइम फिजिक्स पढ़ी है 11वीं क्लास से। तो देखो समीकरण 1 और 2 से Q और V के मान आप किस में रख दोगे, समीकरण 3 में रख दोगे। तो 3 में रख दो मान इसके,
देखो क्या आएगा, W इज इक्वल टू क्यू वी से क्यू बराबर आई टी हो गया, और क्यू बराबर सॉरी उसमें क्या हो गया, आई आर, वी बराबर आई आर, ठीक है ना। तो W बराबर क्या आ गया, आई और आई स्क्वेयर और आर टी, ये क्या आ गया, W का मान आ गया। और यही जो किया गया कार्य है सेल द्वारा, यही किसके रूप में संचित होता है, विद्युत ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है परिपथ में। तो यही कार्य परिपथ में विद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित या संचित हो जाता है। अतः विद्युत ऊर्जा, इसको दिखाएंगे W से ही, इसका कोई चिन्ह नहीं है विद्युत ऊर्जा का, दिखाएंगे W से ही, जो यहाँ पे कार्य का सूत्र चल रहा है उसी से अपने इसको शो करेंगे बच्चों, ठीक है ना। तो W इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी अपने पास फॉर्मूला आ गया। अब इस फॉर्मूले में I और R हैं, अब आपको पता है कि V बराबर आई आर होता है, तो इस फॉर्मूले को अपने तीन तरीके से बना सकते हैं। तीन तरीके से कैसे बना सकते हैं कि इस फॉर्मूले में आई आर तो है ही, आई और आर में तो है ही, आपको पता है तीन राशियों में संबंध होता है वी आई और आर में। एक तो अपने इसको वी और आई के रूप में बना सकते हैं, और एक अपने इसको किसके एक तो आई दोनों में आ गया है, एक वी और अपने साथ में लेंगे यहाँ पर आर, वी और आर, इसके रूप में बना सकते हैं। मतलब ये फॉर्मूला तो है ही अपने पास आई और आर के रूप में, ये दोनों फॉर्मूले अपने को बनाने होंगे, ठीक है। इसमें से एक मैं बना के देता हूँ, दूसरा फॉर्मूला आप खुद बनाओगे, ठीक है ना। थोड़ा सा आपके लिए भी मैंने काम दिया है यहाँ पे। तो देखो V बराबर आई आर फॉर्मूले से I बराबर अपने क्या करते हैं, I का मान निकाल लेते हैं, क्योंकि I को गायब कर देते हैं यहाँ से। तो I का मान V और R के रूप में निकालते हैं, तो ये आ जाएगा V स्क्वेयर बटा आर स्क्वेयर। देखो इस आई स्क्वेयर की जगह पे अपने ये वाला मान रख देते हैं, तो ये वी स्क्वेयर बटा आर स्क्वेयर इंटू आर टी, आर से आर स्क्वेयर कैंसिल, तो ये वी स्क्वेयर बटा आर टी। ये भी विद्युत ऊर्जा का सूत्र है, ठीक है ना। ये किसके रूप में है, वी और आर के रूप में। एक ऊपर था वो आई और आर के रूप में। अब आपको जो फॉर्मूला बनाना है वो आई और वी के रूप में बनाना है, ठीक है। तो तीसरा फॉर्मूला जब आप बनाओगे तो आई और वी के रूप में बनाओगे, मतलब आर गायब करना है। तो आप क्या करना, या तो इस आर की जगह पे किसका मान रख देना, आर का मान वी और आई के पदों में रख देना, आर बराबर वी बटा आई, ठीक है। या इसी फॉर्मूले में आप क्या करो, आपको आर गायब करना है तो आर का मान वी बटा आई रख दो ऊपर वाले फॉर्मूले में, तो वी आई टी आपका सूत्र आ जाएगा तीसरा। वो आपको खुद को बना के यहाँ पे लिखना होगा, समझ आई बात, हियर है। तो अपने पास विद्युत ऊर्जा के तीन फॉर्मूले आ गए, आप इनको डिब्बे में बंद करके लिख लेना, W बराबर आई स्क्वेयर आर टी, वी स्क्वेयर बटा आर टी, और एक वी आई टी, ठीक है। ये तीनों फॉर्मूले किसके, विद्युत ऊर्जा के फॉर्मूले हैं, अभी आगे काम आएंगे ये वाले फॉर्मूले, समझ आई बात बच्चों। तो मात्रक और विमा निकालते हैं अब इनकी। तो देखो मात्रक में आपको याद रखना है कि विद्युत ऊर्जा का जो एसआई मात्रक है वो जूल है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप सोचोगे कि सर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपने कैसे कहा, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न इस कारण है बच्चों कि बच्चों आपको पता है जनरली आपको ये होता है, आपके दिमाग में ये बैठा हुआ होता है कि ऊर्जा का जो यूनिट है या ऊर्जा का मात्रक है वो जूल होता है, ठीक है ना। अब कई बार पेपर में ऐसे पूछ लेते हैं आपसे, डायरेक्ट ऊर्जा ना देके ना आपको कहेंगे घूर्णन गतिज ऊर्जा का आपको क्या लिखना है, मात्रक लिखना है। तो आप वहाँ पे उलझ जाते हो, घूर्णन गतिज ऊर्जा का सूत्र आई ओमेगा स्क्वायर लगाते हो, सब कुछ करके आप देखना सारों से जितने भी ऊर्जा के सूत्र हैं, चाहे गतिज ऊर्जा है, चाहे स्थितिज ऊर्जा है आपके पास, चाहे घूर्णन गतिज ऊर्जा है, चाहे विद्युत ऊर्जा है, ऊर्जा कोई भी हो ऊर्जा की यूनिट वही रहती है, ठीक है ना। ऊर्जा का कोई भी प्रकार हो, ऊर्जा का मात्रक जूल ही रहेगा, ऐसा ही मात्रक ऊर्जा का क्या रहेगा, जूल, ठीक है ना। प्रकार अलग अलग हो सकते हैं लेकिन मात्रक वही रहेगा, समझ आई बात। हाँ ऐसे हो सकता है कि विद्युत ऊर्जा का जो सूत्र है ये जूल किसी और दो राशियों के रूप में आ जाए जो विद्युत क्षेत्र से संबंधित राशियां हों, लेकिन अंत में जो फॉर्मूला बनेगा वो जूल का ही बनेगा, ठीक है ना। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, कई बार पेपर में आ जाता है, कंपटीशन एग्जाम में खास करके आता है कि विद्युत जो ऊर्जा है उसका ऐसा ही मात्रक, तो बच्चे वहाँ पे उलझ जाते हैं। वो जानबूझ के कोई एक ऐसा ऑप्शन दे देंगे जो आपको ऐसे लग रहा होगा भी ये ऑप्शन विद्युत क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है ना। तो तब आप क्या करोगे, उस ऑप्शन को टिक कर दोगे, ऐसे सोचोगे नहीं भी ये जूल भी होता है इसका मान। तो तभी मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहा कि इसका जो मात्रक है वो क्या होगा, जूल ही होगा। आप निकाल के भी देख सकते हो इसको, ऊपर जो फॉर्मूले लिखे हैं ना मैंने, इसमें सारों की यूनिट रख के, आप सारों के मात्रक रख के और लास्ट में निकालोगे तो वो क्या आ जाएगा, न्यूटन क्या आ जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, यही आएगा, समझ आई बात। तो अपने पास यही जो फॉर्मूला आएगा,
अब नेक्स्ट इसका सीजीएस मात्रक, ऊर्जा का सीजीएस मात्रक क्या होता है, अर्घ होता है, ठीक है ना, तो वो भी इसका क्या होगा, अर्घ होगा। अब विद्युत ऊर्जा का एक व्यावसायिक मात्रक अपने काम में लेते हैं। व्यावसायिक मात्रक मतलब व्यवसाय में जो काम में आता है या घरों में जो काम में आता है वो होता है किलोवाट इंटू घंटा, या किलोवाट घंटा, या किलोवाट इंटू घंटा भी आपको कई जगह लिखा हुआ मिलेगा, और इसका चिन्ह होता है KWH। और सामान्य भाषा में अपने इसको विद्युत यूनिट बोलते हैं। जो आपके घरों में बिजली की यूनिट खर्च होती है ना, भी आप कहते हो भी इतने यूनिट बिल आया हमें, तो वो यूनिट क्या है, विद्युत ऊर्जा का क्या है, मात्रक है। यानी कि वो यूनिट अपने को बता रही है कि आपने इतनी विद्युत ऊर्जा खर्च कर दी है। ना वो करंट नहीं होता, वो विभवांतर नहीं, वो विद्युत ऊर्जा होती है। समझ आई बात, मतलब ऊर्जा खर्च करने का अपने को बिल आता है। उस विद्युत ऊर्जा से अपने बहुत सारी साधन चलाते हैं घरों में। जैसे आपने कोई ग्राइंडर चला लिया, मोटर चला ली पानी वाली, तो वो विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में बदलती रहती है। प्रकाश ऊर्जा में लाइट के रूप में बदलती रहती है, जो ट्यूबलाइट वगैरह होती है। यानी कि अपने ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होकर अपने को मिलती है, तभी ऊर्जा खर्च होती है, ठीक है ना। तो ये अपने को याद रखना है कि विद्युत यूनिट है वो भी क्या है, एक विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। और इसकी विमा आपको पता है, जब इसकी मात्रा की जूल है तो जूल की जो विमा होती है M1L2T-2 कार्य वाली विमा आ जाएगी। समझ आई बात इतनी। अब देखो आपकी बुक में ना एक चीज़ और दी हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ बुक में। ये देखो, मैंने यहाँ तक तो करा दिया ये वाला कि इसका व्यावसायिक मात्रक किलोवाट घंटा, इसे बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट या विद्युत यूनिट भी कहते हैं। ये बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट भी लिख लेना आप, हालांकि इसके बारे में मैं बताऊंगा अभी आपको। ये जो चीज़ है ना, ये मैंने छोड़ दी एक बार, ये और इतनी ये, तो इसके बारे में मुझे प्लीज़ क्वेश्चन मत करना कि सर आपने छुड़वा दी है। ये नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगा, इससे जस्ट आगे वाला पार्ट, यानी आज 18वां पार्ट है वीडियो का, 19वें पार्ट में अपने इसको डिस्कस करेंगे डिटेल से। क्योंकि देखो ये बच्चों ऐसी चीज़ें हैं जो अपनी डेली लाइफ में काम आती हैं, एवरीडे साइंस इसको बोल सकते हैं। यानी कि जो अपने दैनिक काम होते हैं, दैनिक जीवन में काम आने वाली चीज़ें हैं, तो इनको मैं थोड़ा सा अलग वीडियो बना के और अच्छी तरीके से आपको बताऊंगा। फिर आप क्या है कि अपने से कई बार ऐसे पूछ लेते हैं भी हाँ तू पढ़ा लिखा है घर में, मुझे ये बता, ठीक है ना, तो वहाँ पे अपने अटक जाते हैं। तो अपने को ताने ऐसे मिलेंगे कि आप, तू तो फिजिक्स का स्टूडेंट है फिर भी तू बता नहीं पा रहा, ठीक है ना, तूने तो इसके बारे में पढ़ रखा है। तो वही चीज़ है कि जो पढ़ी हुई चीज़ है उसका नॉलेज भी तो होना चाहिए अपने को, कहीं ये डेली लाइफ में काम कैसे आती है। अब हर चीज़ तो अपने डेली लाइफ में काम कैसे आती है वो नहीं देख सकते, लेकिन जिन चीज़ों को अपने व्यवहारिक रूप से उपयोग में लेते हैं वो तो देख ही सकते हैं अपने, ठीक है। तो तभी मैंने ये टॉपिक छोड़ा, आपको मैं नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें ये करवाऊंगा। समझ आई बात, तभी मैंने डायरेक्ट विद्युत शक्ति प्रारंभ कर दिया, और विद्युत शक्ति का भी कुछ पार्ट मैंने छोड़ दिया जो अपने क्या है दैनिक जीवन में काम आने वाला है, वो मैं अलग वीडियो में आपको करवाऊंगा इससे जस्ट नेक्स्ट। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है विद्युत शक्ति, ठीक है ना, थियोटिकल पार्ट और इसके सूत्र मात्रक विमा, वैसे इतने ही करवा रहा हूँ आज मैं एक बार। तो शक्ति क्या होती है, वैसे शक्ति के बारे में कार्य ऊर्जा शक्ति पिछले साल 5वां चैप्टर था उसमें आपने पढ़ा था। शक्ति होती है कार्य करने की दर को अपने क्या बोल देते हैं, शक्ति बोल देते हैं, या इकाई समय में किया गया कार्य, ठीक है। तो यहाँ पे शक्ति की परिभाषा वही रहेगी, लेकिन यहाँ पे कार्य कौन कर रहा है, विद्युत सेल कर रहा है। तो अपने वैसे यहाँ पे ये ऐड कर देंगे कि किसी विद्युत सेल द्वारा इकाई समय में किया गया कार्य क्या होगा, विद्युत शक्ति कहलाएगा। ये अपने को याद रखना है, ठीक है। तो परिभाषा क्या है इसकी, देखो कि किसी विद्युत परिपथ में विद्युत स्रोत द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह हेतु एकांक समय में किया गया कार्य या कार्य की दर बोल देते हैं इसे, इसको क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति कहलाती है। समझ आई बात इतनी। भी कार्य कौन करता है, विद्युत धारा को प्रवाहित करने के लिए शैली कार्य करता है, तो शैली क्या करेगा, इसमें कार्य करेगा, और वो इकाई समय में यानी 1 सेकंड में जितना कार्य करेगा। ये इकाई समय के लिए अपने एक शब्द और यूज करते हैं, दर, ठीक है, उस चीज़ की दर। जैसे वेग में अपने क्या किया था कि विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या बोल देते हैं, वेग बोल देते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे है, दर का मतलब होता है इकाई समय, ठीक है। तो अपने या तो इकाई समय में किसी विद्युत धारा के प्रवाह के लिए विद्युत स्रोत द्वारा किया गया कार्य या कार्य की दर को अपने क्या बोल देंगे, विद्युत शक्ति। या फिर इसकी एक और परिभाषा दे रखी है, ये बुक की परिभाषा ही है सारी, कि किसी विद्युत परिपथ में एकांक समय में क्षय होने वाली विद्युत ऊर्जा का मान, यानी कि इकाई समय में कितनी ऊर्जा अपने क्षय कर रहे हैं, मतलब यूज में ले रहे हैं ऊर्जा, ठीक है। तो उस ऊर्जा को ही अपने क्या बोल देते हैं, परिपथ की शक्ति कहलाती है, और इसे पी से दर्शाते हैं। आपको पता है शक्ति का जो चिन्ह होता है वो पी यानी पावर होता है, ठीक है।
अब इसका फॉर्मूला, तो अब अपने को कुछ नहीं करना। विद्युत ऊर्जा का जो सूत्र है, ऊर्जा इकाई समय में कितनी है, बस टी का मान 1 सेकंड रख देना और कुछ नहीं, मतलब टी से भाग दे देना, आप ऐसे कह सकते हो। तो वही चीज़ अपने कर रहे हैं कि यदि किसी विद्युत स्रोत द्वारा किसी विद्युत परिपथ में टी समय तक धारा प्रवाहित करने में डब्लू कार्य किया जाता है, यानी टी समय में कितना कार्य किया, डब्लू कार्य किया, तो इकाई समय में कितना किया। वही चीज़ है कि 5 पेनों का रेट है आपके पास 50 रुपये, तो आपको हो गया कि इकाई पेन का मतलब एक पेन का कितना हो जाएगा, 50/5 हो जाएगा, तो आपको हो गया कि 10 रुपये रेट आ गया सर। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे है कि टी समय में कितना कार्य किया, डब्लू, तो इकाई एक समय में कितना किया, डब्लू बटा में टी आ जाएगा। ठीक है, डब्लू बटा टी, तो वो आगे इस इकाई समय में किए कार्य को अपने क्या बोलते हैं, शक्ति। तो विद्युत शक्ति बराबर डब्लू बटा टी आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा। हालांकि ये फॉर्मूला आप पढ़ चुके हो प्रीवियस ईयर, समझ आई बात। अब नेक्स्ट है कि हम जानते हैं कि P बराबर क्या होता है, आई स्क्वेयर आर टी होता है। P बराबर आई स्क्वेयर आर टी, सॉरी यहाँ पे P नहीं आना था, सॉरी ये मैंने गलत कर दिया, यहाँ आना था W। ठीक है ना, वो कई बार क्या होता है दिमाग कहीं और होता है, लिख अपने वो चीज़ देते हैं, भी शक्ति करवा रहे हैं तो शक्ति चलने दो। ठीक है, तो डब्लू बराबर आपको पता है, डब्लू के 3 सूत्र अभी अपने ऊपर पड़े थे, विद्युत जो ऊर्जा होती है उसके, आई स्क्वेयर आर टी, वी स्क्वेयर बटा आर टी और वी आई टी, ये तीनों सूत्र किसके हैं, विद्युत ऊर्जा के। अब इन तीनों सूत्रों को आपको किससे भाग दे देना, टी से भाग दोगे तो तीनों सूत्र आपके किसके आ जाएंगे, यहाँ पर आपके विद्युत शक्ति के आ जाएंगे। समझ आई बात। तो देखो P बराबर आपके पास जब पहली समीकरण को भाग दोगे T से तो T कैंसिल, तो आई स्क्वेयर आर, दूसरी को दोगे तो ये वाला T कैंसिल, तो मतलब वी स्क्वेयर बटा आर, और तीसरी को भाग दोगे T से तो T कैंसिल वी आई। मतलब शक्ति के भी 3 सूत्र आ गए, और आए किससे हैं, विद्युत ऊर्जा के सूत्र से ही आए। ठीक है, यानी कि आप ऐसे कह सकते हो कि वोल्टता और धारा का गुणा शक्ति होता है। किसी भी परिपथ में वोल्टता और धारा का गुणा क्या हो जाता है, शक्ति होता है वहां पर, या वी स्क्वेयर बटा आर या आई स्क्वेयर आर, ये तीनों ही किसके सूत्र हैं, शक्ति के सूत्र हैं। ठीक है, अब शक्ति का मात्रक आता है, तो मात्रक आपने पढ़ा हुआ है, वही मात्रक यहाँ पे होगा। क्या होता है शक्ति का मात्रक, डब्लू बटा टी, जूल बटा सेकेंड। ठीक है, जूल बटा सेकेंड को अपने क्या बोलते हैं, वाट। तो वाट क्या होता है, शक्ति का मात्रक, और 1 वाट बराबर 1 जूल बटा 1 सेकेंड होता है। समझ आई बात आपके, 1 जूल बटा 1 सेकेंड होता है। अब नेक्स्ट इसमें बच्चों देखो है कि इसके व्यवहारिक मात्रक, यानी जो अपने वैसे काम में आते हैं, वैसे कोई यानी ऐसा ही मात्रक, तो इसका क्या हो गया, वाट हो गया। लेकिन अपने जो यूज में लेते हैं, व्यवहार में काम में लेते हैं, वो मात्रक क्या है इसके, तो किलोवाट है, मेगावाट है, अश्व शक्ति, हॉर्स पावर है। ठीक है, तो किलोवाट यानी किलो तो आप समझते हो 10 की पावर 3 वाट को अपने क्या बोल देंगे, 1 किलोवाट। मेगावाट 10 की पावर 6 वाट को बोल देंगे। और अश्व शक्ति ये मात्रक नया है थोड़ा सा, हॉर्स पावर, ये 746 वाट के बराबर होती है। ठीक है ना, 746 वाट के बराबर होती है, ये आपको पता होना चाहिए, 746 वाट। तो पता लग गया मेन, यानी कि इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, कई बार ये पूछ लेते हैं आपसे कि एक अश्व शक्ति कितने वाट के तुल्य होती है, तो आपको बताना होगा एक हॉर्स पावर या एक अश्व शक्ति 746 वाट के तुल्य होती है। समझ आई बात। तो ये बच्चों आपका आज का टॉपिक था। अब शक्ति वाले टॉपिक में भी आपको मैं दिखाता हूँ कि आप ये देखो, यहाँ पर विद्युत शक्ति वाला ये वाला टॉपिक है। अब इसमें क्या है कि ये वाट वाला मैंने बता दिया, ये सब कुछ बता दिया, ये नोट वाली चीज़ रहेगी ये बताने वाली। ठीक है, और एक तो ये एग्जाम्पल पढ़ा है यहाँ पे, ये एग्जाम्पल भी थोड़ा सा नया है, तो ये आपको एक तो करवाने वाला है। और एक चीज़ मैं आपको और दिखाता हूँ यहाँ पर, जो आपके है ये 12वां क्वेश्चन। ठीक है ना, बाकी सारे जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ना, न्यूमेरिकल क्वेश्चन अपने सारे ही पढ़े हैं, तो बाकी सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन वैसे क्या है कि जो अपने टॉपिक थे चैप्टर के उससे रिलेटेड हैं, लेकिन जो 12वां क्वेश्चन है ये थोड़ा सा अलग है। तो नेक्स्ट जो वीडियो मैं बनाऊंगा ना, इसमें आपको क्या करना है, विद्युत खर्च निकालना है 30 दिन का एक घर के लिए, तो ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट जो वीडियो है तभी मैंने क्या है कि एक अलग पार्ट बनाने की सोची, क्योंकि आज वाले में अगर मैं इंक्लूड कर देता ना, तो अभी तो ये 20 मिनट की हुई है वीडियो, लेकिन फिर आपकी यही वीडियो 40-45 मिनट की हो जाती, तो उतनी लंबी वीडियो बच्चे बहुत कम देखते हैं। मैंने बना बना के देखी है, जो सबसे लंबी वीडियोज़ है ना वो सबसे कम देखते हैं बच्चे। ठीक है ना, तो इसी कारण, क्योंकि ऊब जाते हैं, वो इतनी लंबी पढ़ नहीं पाते। और मैं भी जानता हूँ फिजिक्स को झेलना आसान नहीं होता,
25 मिनट के बाद आप फिजिक्स को झेलना आपका दिमाग बंद कर देता है, ठीक है ना, धीरे धीरे बंद करने लग जाता है फिजिक्स को झेलना। तो यही कारण है कि मैं वीडियो अब थोड़ी सी छोटी बनाने लग गया हूँ, क्योंकि उसमें आपको क्या है, थोड़ी सी कई बच्चों जिनको तो इंटरेस्ट है उनको तो मैं चाहे 1 घंटा पढ़ा दूँ, उनके कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उनको तो इंटरेस्ट आ रहा है। लेकिन जिनको सिर्फ ये होता है कि मैंने टॉपिक करना है, तो वो टॉपिक क्या है, एक वीडियो में अगर 4 4 टॉपिक करा दूंगा तो फिर क्या है कि उन बच्चों वो उबने लग जाते हैं। तो मुझे तो सबको साथ लेके चलना है, तो तभी मैं क्या है वीडियो इतनी सी बनाता हूँ। अब इंटेलिजेंट तो इसको देख ही लेगा, जो एवरेज स्टूडेंट होगा वो भी इसको आराम से देख लेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। 20 मिनट निकालने कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती है। समझ आई बात आपके? तो अगली वीडियो में अपने ये चीज़ें करेंगे बच्चों, समझ आई? ठीक है, तभी मैंने आज नहीं करवाया, क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। जितनी वीडियो आप बनी है इससे इतना ही टाइम और लग जाता, यानी 45 मिनट की आराम से वीडियो बननी थी ये वाली। तो चलो कोई बात नहीं। और मुझे इस बात का खेद है कि आपकी 2 दिन क्लास नहीं होगी हिंदी मीडियम वालों की, तो थोड़ी सी मजबूरी समझा करो। आप देख भी सकते हो मेरी आंखें सूजी पड़ी हैं, ठीक है ना। तो ये किस कारण है, क्योंकि मैं भी अभी एक बेरोज़गार हूँ। आपको मैं दिल की बात थोड़ी सी शेयर कर देता हूँ। कई बच्चों को होता है कि सर पता नहीं वीडियो क्यों नहीं बना रहे हैं, ठीक है ना, वो तो 2 2 वीडियो 3 3 वीडियो बना सकते हैं। तो हमारी भी अब भर्ती आ चुकी है जो बेरोज़गारों के लिए रीट का पेपर होता है, टीचिंग एग्ज़ाम होता है, तो मैं उसकी तैयारी करने लगा हूँ, ठीक है, और साथ में आपकी क्लासेस ले रहा हूँ अब। तो उससे क्या होता है कि आपके नोट्स तैयार करने, आपकी वीडियो तैयार करनी, फिर मुझे अपनी तैयारी करनी, अपनी क्लासेस देखनी, ठीक है। तो उसमें क्या है कि आप देखो अब मेरी लगभग 10 से लेके 12 घंटे की सीटिंग है इस टाइम, ठीक है ना। एक टीचर होते हुए भी 10 से 12 घंटे की सीटिंग है, तो आप भी थोड़ी सीटिंग बनाओ, इससे सीखो थोड़ा सा। मैं ऐसे नहीं कहता कि मुझे आइडियल मानो आप, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बताता इसलिए हूँ कि इससे कई बच्चों को प्रेरणा मिल जाती है, भाई यार सर इतना कर रहे हैं तो हम भी क्यों नहीं कर सकते। आप अपने सब्जेक्ट पढ़ो, आराम से पढ़ो। तो तभी मैं क्या है, मुझे ये होता है, देखो जितनी ज़्यादा वीडियो मैं डालूंगा फ़ायदा तो मुझे ही होगा उतना, ठीक है, व्यूज़ मेरी वीडियो पर ही आएंगे उतने। लेकिन क्या है कि मेरा भी यानी कि इतना टाइम नहीं होता कि आपको 2 2 3 3 4 4 वीडियो, 2 वीडियो मैं अवेलेबल करवा सकता हूँ आपको, ठीक है ना। 2 वीडियो में भी बहुत जोर आ जाता है, एक वीडियो एक दिन में बन जाती है, ठीक है। तो इस कारण थोड़ी सी वीडियो लेट होती है आपकी, बाकी कोई कारण नहीं है बच्चों। तो रेगुलर मैं वीडियो देने की आपको ट्राई करता हूँ। और सिलेबस की कई बच्चे बहुत टेंशन कर रहे हैं, मैं आपको कह रहा हूँ टेंशन मत लो आप। लास्ट में अगर हुआ, जैसे आपका मैं आपको बताऊं 11वां चैप्टर है, तो 11वें चैप्टर में उन्होंने वो टॉपिक काट दिए हैं जो इनका पीछे वाले टॉपिकों से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। 12वें में भी इन्होंने ध्रुवण वाला टॉपिक सारा काटा हुआ, उसका पहले वाले से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, जब अगर मान लो अपने को ऐसा लगा भी सिलेबस अपना इतनी जल्दी नहीं पूरा हो सकता, ठीक है ना, तो अपने क्या करेंगे, वो वाले टॉपिक कर लेंगे, वो चैप्टर जिनमें टॉपिक डायरेक्ट एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। हाँ, उसके बाद मैं क्या है उन पर वीडियो बना जरूर दूंगा, जो टॉपिक अगर मान लो छोड़ने पड़ भी गए। पहली की बात तो छोड़ने नहीं पड़ते, अपने करेंगे सारे टॉपिक मिलजुल के, क्योंकि पेपर मई में है, तो उसकी तो कोई टेंशन ही नहीं है अपने को। तो इस कारण ही मैं थोड़ा सा स्लो भी हो गया, क्योंकि बच्चों मुझे भी थोड़ा सा आराम चाहिए होता है। मैं भी एक फैमिली पर्सन हूँ, मेरी खुद की फैमिली है। तो इस कारण क्या है कि मैं ऐसे भी नहीं कि सारा दिन यूट्यूब पर बैठा रहूं। तो ये मेरी आप प्लीज़ मजबूरी समझो बच्चों, और अपने सर का साथ दो, यही मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। हैव ए नाइस डे डियर स्टूडेंट्स।